हाफिज, गुड लक। वालेकुम अस्सलाम यार, एक लार्ज अमेरिकानो। थैंक यू यार। थैंक यू यार। थैंक यू। जो लोग मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं उनको याद होगा कि मैंने जिक्र किया था कि मैंने एक बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। एक घर की कंस्ट्रक्शन मैंने स्टार्ट की थी, वेरी स्मॉल यूनिट। पहली दफा मैं कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर आ रहा था, एक छोटा सा यूनिट हमने इनिशिएट किया था। अब उसको कुछ महीने हो गए हैं एंड देन कंस्ट्रक्शन जो है वो काफी हद तक स्ट्रीमलाइन हो गई, हम काफी प्रोग्रेस कर चुके हैं। लेकिन आजकल जो एक एहतजाज चल रहा है जिसकी वजह से सारी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रुकी हुई है और जो रॉ मटेरियल है वो नहीं आ पा रहा। उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल है बहुत महंगा हो गया, जिसकी वजह से हमें कुछ चंद दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन को पॉज करना पड़ा है। आई मीन पाकिस्तान के अंदर फिर ये इस तरह की सिचुएशंस के अंदर फिर आपको मैनेज करना पड़ता है। जो एक्सपेक्टेड टाइम था उससे ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा, बट दैट्स हाउ इट इज। बट इट्स स्टिल अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। वंस दिस इज डन आई विल कीप investing the same amount. I will not take anything out and keep investing the same amount in similar projects. So ये अभी तक की सूरत हाल है। It's an interesting project, मेरे लिए पहली दफा है और मैं excited भी हूँ। So let's see how that goes. वालेकुम अस्सलाम। मेरी वालदा की गाड़ी मैकेनिक पे थी और आज सुबह एक मीटिंग थी और उसके बाद फिर मैंने मैकेनिक पे जाना था। दीज थिंग्स टेक सो मच ऑफ माई टाइम और कभी इस तरह का मसला पड़ जाए तो रौला पड़ जाता है। आज काफ़ी टाइम लग गया, अभी मैं ऑफिस पहुंचा हूँ और अब काम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। बट ये वाले काम जो है इनमें टाइम लग जाता है। अल्लाह ना करे कि इस तरह के इश्यूज हों, गाड़ियों को साथ साथ ठीक कराते रहना चाहिए ताकि कोई मेजर मसला ना पड़े और ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आज का लेसन यही है। एक ऑफिस की ऑप्शन अली टावर के अंदर ही हमें मिल रही है, एक फ्लोर है वो देखना है। सो आज इसको चेक करके देखता हूँ, शायद कोई अवेलेबल हो तो हमें जगह दिखा दे एंड इट कैन बी एन इंटरेस्टिंग ऑप्शन। सो लेट्स सी हाउ दैट गोस। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, सब बिल्कुल ठीक। लगाई है मैंने। अच्छा लगा। और फिर दरवाजा खोल दे, दरवाजा बंद कर।
Let's get some work done. काम खत्म और घर की तैयारी. Let's go home and meet the family. आज सुबह मैं ये बात कर रहा था कि गाड़ी का काम थोड़ा थोड़ा साथ साथ कराते रहना चाहिए ताकि वो इतनी खराब ना हो जाए कि फिर उसके ऊपर एक लंबा काम करना पड़ जाए. और ये आई थिंक फिलॉसफी तकरीबन हर चीज पे अप्लाई होती है. वो आपकी सेहत हो, वो आपकी रिलेशनशिप्स हो, वो इस तरह का कोई इक्विपमेंट हो, थोड़ा थोड़ा काम, एक बेस लाइन सेट हमेशा रखनी चाहिए. सेहत की एग्जांपल है कि आपको एक अपने सर्टन बेस लाइन अपनी सेहत की रखनी चाहिए. आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए. कुछ लोग अपना आप छोड़ते हैं तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि जी कल से जिम स्टार्ट करेंगे, मंडे से करेंगे, अगले महीने से करेंगे, ये न्यू ईयर आ गई है अब स्टार्ट करेंगे. एक सर्टन बेस लाइन आपको रखनी चाहिए. ना ही आपको अपने आप को इतना खराब कर देना चाहिए कि वहां से उठने में मोटिवेशन ना आपको मिले, और एक सर्टन लेवल तक आपको अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए. रिलेशनशिप्स भी इसी तरह ही हैं कि वक्तन फवक्तन अपने दोस्तों के साथ, अपने स्पाउस के साथ आपको रिकनेक्ट करना चाहिए ताकि आपकी दूरी इतनी ज्यादा ना बढ़ जाए कि बाद में उसको रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए. तो एक सर्टन बेस लाइन सेट करनी चाहिए. ये गाड़ियों शाड़ियों की तो एग्जांपल मैं दे ही रहा था कि साथ साथ थोड़ा थोड़ा अगर आप काम करवा लें तो फिर आपको बहुत बड़ी जो फटीग है वो नहीं बाद में पड़ती. बहुत ज्यादा आपको खर्चा जो है वो बाद में नहीं पड़ता. ये एक आई थिंक इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग कि थोड़ा थोड़ा हर चीज पे काम करते रहना चाहिए. वो आपकी स्किल है, रिलेशनशिप्स हैं. सफाई की एग्जांपल आप ले लें कि अगर आप अपने कमरे को साथ साथ, अपनी कबर्ड को साथ साथ ठीक करते रहें तो बहुत गंद नहीं मचता और एक सर्टन बेस लाइन मेंटेन रहती है. तो आई थिंक मेरे जहन में आज यही आ रहा था कि एक सर्टन बेस लाइन अपनी हेल्थ वाइज, फूड वाइज, रिलेशनशिप्स, ओवरऑल बेस लाइन कल्चर जो है वो डेवलप करना चाहिए. बहुत एतदाल के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए. दो एक्सट्रीम्स पे गुजारने का एक्चुअली फायदा नहीं है और अगेन मुश्किल भी हो जाता है वापस बैलेंस में आने में. तो एतदाल और अपनी जिंदगी को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है. Jetzt wollen wir der Europäische Schwerstgang für das Radverkehr